Assalamu alaikum dear students. Today we will find the solution of an oblique triangle in which three sides are given. So this is the third type of an oblique triangle. इससे पहले हमने पढ़ा था जिसमें एक साइड टू एंगल्स गिवन थे या टू साइड्स उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन था, और आज हम पढ़ेंगे जिसमें थ्री साइड्स गिवन हैं। तो ऐसी ट्राइंगल में हम इनमें से कोई सी भी लॉज यूज़ कर सकते हैं। इनके थ्री साइड्स गिवन हो, हम कोसाइंस लॉ भी यूज़ कर सकते हैं या टेंजेंट लॉज भी यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा हाफ एंगल कोसाइन लॉज हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं, अनलेस के आपको ये स्पेसिफिकेशन ना दी गई हो कि आपने यही वाले लॉज यूज़ करने हैं, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोसाइन लॉज यूज़ करके आप कोई से दो एंगल्स निकाल लें, और थर्ड एंगल निकालने के लिए फिर हम ये वाला जो रिलेशन था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर एक एंगल निकालने के बाद जब हम एक एंगल फाइंड कर लें कोसाइन लॉ से, तो हम जो साइन लॉज थे वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्म के इस टाइप के लिए आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं, कोई सा भी फार्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन आपने स्टार्टिंग एंगल कोसाइन लॉ से लेना है या फिर इससे ले लें हाफ एंगल कोसाइन लॉ से। अगर इनमें से कोई नहीं यूज़ कर रहे तो फिर आप टेंजेंट लॉज जो हैं इनमें से दो यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, दो यूज़ करके या एक ही भी यूज़ कर लें और उसके साथ ये वाला रिलेशन हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था टेंजेंट लॉज यूज़ करते हुए किसी भी ट्राइंगल का सॉल्यूशन जिसमें थ्री साइड्स गिवन हो। ओके जी, नाउ वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल इन विच थ्री साइड्स आर गिवन। ओके जी, हमें डाटा दिया गया है a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 7 and c इक्वल टू 9. So this is the type of an oblique triangle in which three sides are given. So this is the third type of an oblique triangle. तो हम इसमें कोई भी फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। तो आसानी के लिए सबसे जो इजी वे है मैं यूज़ कर रही हूँ cos अल्फ़ा बाई 2 इक्वल s इंटू s माइनस a डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर रूट, ठीक है, हाफ एंगल ऑफ कोसाइन लॉज। अब इसमें जो s है ये किसके इक्वल होगा, s इक्वल टू सम ऑफ थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ थ्री साइड्स डिवाइडेड बाय 2, इस ट्राइंगल का हम फाइंड करें 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 11.5. So s is equal to 11.5. Now put the values of s and a in this relation. So s is 11.5 into s minus a, 11.5 minus a is 7 divided by bc, b is 7 and c is 9 square root। ठीक है, क्या किया हमने, जस्ट s की वैल्यू, s और a की वैल्यूज़, फिर b और c की वैल्यूज़ इस रिलेशन में यूज़ की हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो cos alpha by 2 will be equal to cos alpha by 2 will be equal to cos alpha by 2 equal to 0.9063, and this implies that alpha by 2 equal to cos inverse of 0.9063. So by using calculator we will find that alpha by 2 equal alpha by 2 is 25 degree, and further this implies that alpha equal to 50 डिग्री। ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको हमने दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। सो अल्फा इक्वल टू 50 डिग्री। इसी तरह से हम कोसाइन लॉज के जो हाफ एंगल के फार्मूले हैं उसमें से सेकंड रिलेशन यूज़ करते हुए बीटा भी फाइंड कर लेते हैं। सो कॉस बीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू s इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर रूट। एस हम कैलकुलेट कर चुके थे, एस इज़ 11.5. नाउ एस माइनस बी मीन्स 11.5 माइनस बी इज़ अगेन 7 डिवाइडेड बाय ए इज़ 7 and c is 9. So after simplification
we will get that this is equal to 0.9063. So this implies that cos beta by 2 equal 0.9063, beta by 2 equal cos inverse of 0.9063. कैलकुलेटर से हम इसका एंगल निकालेंगे. So beta by 2 will be equal to 25 degree, and this further implies that beta equal to, ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाके इसको मल्टीप्लाई करेंगे. So beta is again 50 डिग्री. So beta हमारे पास आ गया 50 डिग्री. अल्फा हम कैलकुलेट कर चुके थे, वो भी 50 डिग्री है. दो एंगल्स निकालने के बाद हम चाहें तो ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं. So now we can use अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अल्फा बीटा हम निकाल चुके हैं. सो अल्फा इज़ 50 डिग्री, बीटा इज़ 50 डिग्री, गैमा हमें मालूम नहीं है. सो गैमा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री. सो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री implies that gamma equal to 80 degree. So this is the third angle of the triangle. ओके जी, अब हमारे पास नेक्स्ट ट्राइंगल का डाटा है जिसमें 3 साइड्स गिवन है. A is 31.9, B is 56.31 and C is 40.27. By using हाफ एंगल लॉज ऑफ कोसाइंस, सबसे पहले हमने S कैलकुलेट किया. S इज़ इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की और सिंप्लीफाई करने के बाद S की वैल्यू हमारे पास आई है 64.24. नाउ वी यूजिंग फार्मूला cos alpha by 2, दिस इज इक्वल टू S इंटू S माइनस ए डिवाइडेड बाई बी सी स्क्वायर रूट. इसमें S, A और B, C की वैल्यूज़ हमने पुट की, सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर रूट लिया, तो ये हमारे पास आ गया 0.9162. फिर हमने यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो कॉज इधर आके क्या हो गया, कॉज इन्वर्स हो गया. और ये जो अल्फ़ा के ओवर में 2 डिवाइड हो रहा था, इसको दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई भी किया. तो अल्फ़ा हमारे पास आफ्टर कंप्लीट कैलकुलेशन 33 डिग्री एंड 39 मिनट्स ये हमारे पास कैलकुलेशन आई है. उसके बाद सेम इसी तरह से इसी पैटर्न पर कॉस बीटा बाय 2 का फार्मूला हमने यूज़ किया. S, B, A और C की वैल्यूज़ पुट की. ठीक है, और कॉज इन्वर्स अप्लाई करने के बाद बीटा हमारे पास 115 डिग्री एंड 38 मिनट आया है. बाकी रह गया गैमा. गैमा के लिए हम इसका थर्ड रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, कॉस गैमा बाय 2, या ये भी यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पर हम इसी फार्मूले से निकालें. सो गैमा इज़ इक्वल टू आफ्टर ऑल सिंप्लीफिकेशन 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा. ठीक है, अल्फ़ा की ये वैल्यू इसमें लगाई है, बीटा की ये वैल्यू इसमें यूज़ की है. सो गैमा इज़ इक्वल टू 30 डिग्री